नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में 7 सालों में काटे गए 60,000 से ज्यादा पेड़। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय का चमका दुनिया में नाम। 2 साल बाद दिल्ली में सजी बकरा मंडी। उत्तर प्रदेश के काठिया गेहूं गंभीर बीमारियों के खिलाफ है असरदार। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, 13 की मौत, कई लापता। अब खबरें विस्तार से। राजधानी में 7 सालों के दौरान विकास कार्यों के नाम पर 60,000 से अधिक पेड़ काटे गए। इसके अलावा काफी पेड़ों को नुकसान भी पहुंचाया गया। इन पेड़ों को वन विभाग की मंजूरी के बाद काटा गया। अधिकारियों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते समय पेड़ों डिम फॉरेस्ट को ध्यान में नहीं रखे जाने की वजह से अधिक संख्या में पेड़ कट रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार राजधानी जैसे शहरों में जहां प्रदूषण, लू आदि की समस्या बहुत ज्यादा है, वहां पेड़ों को बचाने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि जिस समय प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही होती है, उस समय पेड़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल राजधानी में इन पेड़ों को काटने के मुकाबले में कितने पौधे लगे हैं, इसका रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी बताते हैं कि ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी का सुझाव 2018 में दिया गया था, लेकिन इसे 2020 में लागू किया गया। आइए देखते हैं कुछ पेड़ कटने के आंकड़े। सड़कों के लिए 30,224, रैपिड रेलवे के लिए 3,163, बिल्डिंग के लिए 19,229, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1,811, मेट्रो के लिए 5,425 और पावर के लिए 551 पेड़ काटे गए हैं। पंतनगर में स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उन 41 भारतीय विश्वविद्यालयों में से एक है जिन्होंने बुधवार को जारी 2023 की वैश्विक रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक आरसी अग्रवाल ने कहा कि ये उपलब्धि निसंदेह पंतनगर विश्वविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के केंद्रित प्रयासों के लिए जिम्मेदार है, जिसने पंतनगर को वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में सबसे आगे बढ़ाया है। वैश्विक स्तर पर उभरने के लिए जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय का समर्थन करने वाले मुख्य कारणों में वैश्विक नेटवर्क में वृद्धि, विदेशी विद्वानों की बढ़ती भागीदारी, छात्रों के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि, ऑनलाइन शिक्षण का व्यवस्थित समावेश और कक्षा शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता शामिल है। आपको बता दें, कृषि जागरण के साथ डॉक्टर SK कश्यप, डीन ऑफ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। Pantnagar emerged in World QS ranking this year. It's a matter of great privilege and pride for the university, the first agricultural university of the country. We are there in first top 5 universities across into the country, agricultural universities in ICAR ranking also. But being into QS ranking means we worked upon into last few years, thrashed upon international outlook and international visibility, which was supported through IDP NAHEP project of Indian Council of Agricultural Research. That was one thrust. Our research paper quality, which we worked upon college by college to enhance so that we emerge globally. And student quality, which was the thrust, and we worked upon again, especially through NAHEP and across into the colleges through multiple other activities as well, from Dean Student Welfare, from deans of different colleges, from directorates. It was submersive experience we tried to bring upon, and this is where actually coming up to QS ranking is an outcome of consistent effort that university is giving. We as university deserve to be amongst the best ones because we are the oldest into agricultural university and we have ample land, ample opportunity to emerge into as the university of future of the country, providing lot many solutions of country across into. So we are there and we commit to come up to better ranks next year into all world rankings
for which we are consistently and in a focused way making efforts. झारखंड में बारिश की कमी को लेकर चिंतित किसानों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। इससे उन किसानों को काफी राहत मिली है जिन्होंने बिचड़ा तैयार करने के लिए खेतों में धान की बुवाई की थी। किसानों का कहना है कि अब उन्हें सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। बता दें, सिंचाई करने में किसानों को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस मौसम में कुएं और तालाबों में बिल्कुल ना के बराबर पानी था। ऐसे में किसान पीने के पानी वाले बोरिंग से खेतों की सिंचाई कर रहे थे। रविवार 10 जुलाई को देश भर में बकरी ईद मनाई जाएगी। कोविड के दौर में 2 साल बाद दिल्ली में बकरा मंडी सजी है। राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बड़ी बकरा मंडी जामा मस्जिद के सामने मीना बाजार में लगती है। इस बार 15 दिन पहले मंडी लगने की अनुमति मिली है, जबकि कोरोना से पहले महीने भर तक बाजार लगता था। यहाँ 300 से ज्यादा डेयरों में तमाम नस्ले के बकरे, मेढ़े और दुम्बे बिक रहे हैं। ऐसे में बकरी पालन और बकरी व्यापारियों में उत्साह देखने को मिला। दिल्ली समेत आसपास के राज्य से बकरा व्यापारी मंडी में पहुंच गए हैं। ऐसे में बकरा कारोबारी मोहम्मद दानिश ने बताया कि दिल्ली में मेवाती और बरबरा बकरे ज्यादा बिकते हैं। मेवाती बकरा 200 किलो, पंजाबी बकरा 230 किलो और बरबरा बकरा 100 किलो तक होते हैं। इन्हें हफ्ते में 2 बार नहलाना पड़ता है। रोजाना टाइम पर खाना देना पड़ता है। ये चने की दाल, गेहूं, दलिया और अनाज में सब कुछ खा लेते हैं। साथ ही एक बकरे पर 400 से 500 रुपए रोजाना खर्च हो जाते हैं। बकरी की एक नस्ल दुम्बा का रेट सबसे ज्यादा होता है। ये 2 लाख रुपए तक का बिक रहा है। आपको इसके बच्चे ही 40 से 50 हजार रुपए का बिकता नजर आएगा। राजस्थान सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को मिलने वाले बीज और खाद की व्यवस्था ठीक रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को इन दोनों कृषि इनपुट की दिक्कत ना हो। एक समीक्षा बैठक में लालचंद कटारिया ने कहा कि अधिकारी यूरिया और डीएपी का आवश्यक स्टॉक बनाए रखें। इसके बाद कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य में डीएपी, यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि एसएसपी फर्टिलाइजर का स्टॉक प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में 164.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के लक्ष्य के विपरीत अब तक 66.5 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उगाए जाने वाला कठिया गेहूं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के किसान ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं। इस गेहूं का उपयोग लोग दलिया बनाने में करते हैं। बुंदेलखंड के किसानों ने अब इसकी उत्पादकता बढ़ाने और इसे ओडीओपी में शामिल कराने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। वर्कशॉप में किसानों में इस गेहूं की खेती में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। इस बीच जिला प्रशासन ने किसानों को कठिया गेहूं पर उचित मूल्य दिलाने का वादा किया। किसान अवध बिहारी कहते हैं कि कठिया गेहूं के उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। किसान के बीच इसकी खेती 2 कारण से बंद हुई है। सबसे पहला, उत्पादन में कमी आना, दूसरा नए तरीके के गेहूं आना, जिनमें काठिया गेहूं के मुकाबले उत्पादन क्षमता अधिक है। यूपीएल ने किसानों के लिए 1 अरब टन वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के मिशन को लेकर यूरोप में गीगाटन कार्बन लक्ष्य लॉन्च किया, जो कि 2040 तक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के 1 गीगाटन यानी कि 1 अरब टन को अलग करने के लिए वैश्विक पहल की एक नई श्रृंखला है। आपको बता दें, ये कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करेगा जो अतिरिक्त राजस्व धाराओं की क्षमता वाले किसानों को सीधा लाभ देगा। साथ ही ये नया कार्बन क्रेडिट मॉडल किसानों का समर्थन भी करेगा, क्योंकि इससे पर्यावरण को सीधे लाभ पहुंचता है और कृषि को जलवायु सकारात्मक उद्योग के रूप में स्थापित करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने फार्मिंग एज अ सर्विस यानी कि
FAS व्यवसाय महिंद्रा कृषि ए के आक्रामक विस्तार की योजना बना रहा है, यहां तक कि ये ड्रोन आधारित सेवाओं को अपनी पेशकशों में शामिल करने के विकल्पों का इवोल्यूशन करता है। इसके अलावा महिंद्रा कृषि ई सेवाएं वर्तमान में कुछ 138 भौतिक केंद्र के माध्यम से किसानों को दी जा रही है, जो देश भर में महिंद्रा और स्वराज ट्रैक्टर डीलरशिप का हिस्सा है। रमेश रामचंद्रन, सीनियर VP स्ट्रेटेजी एंड फार्मिंग सर्विस M&M लिमिटेड ने कहा, हम आक्रामक रूप से विस्तार करना चाहते हैं और कम से कम समय में हमारे सभी 2000 डीलरशिप में उपलब्ध होना चाहते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा के बेस कैंप के पास शुक्रवार को बादल फट गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लापता है। शाम 5:30 बजे के बाद अचानक आए पानी की चपेट में कुछ लंगर और 40 से ज्यादा कैंप आ गए। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया। साथ ही पुलिस और NDRF की टीमें बचाव अभियान में लगी हैं। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पवित्र गुफा के ऊपरी हिस्से के पास से ही पानी का तेज बहाव पहाड़ से गिरता दिख रहा है। रेस्क्यू करने वाले जवान बुजुर्गों और महिलाओं को ले जाते दिख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने के बाद गुफा के ऊपर किनारों के पास पानी बढ़ गया है। बता दें, महामारी के कारण 2 साल यात्रा बंद रहने के बाद 30 जून को अमरनाथ यात्रा को रवाना किया गया था। जहां एक और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आफत बनकर आई है, तो वहीं दिल्ली में बारिश की कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उमस ने लोगों को परेशान किया हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज 9 जुलाई की रात तक दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ दिन में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।